नमस्कार दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की टाइपिंग में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं तो दोनों कंडीशन में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखा दूं, आप ये हमारा जो है एडमिट कार्ड जो है यहां पर देख सकते हैं। कल यानी 5 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो है हमारी टाइपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और उसी जगह हुई थी एक्जीलेंस इन्फोटेक जो रजत वुमेन कॉलेज है। आप यहां पर बाकायदा हमारी फोटो भी देख सकते हैं और यहां पर नाम भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से एंट्री से लेकर के एग्जिट तक आपको एक एक बात बताने वाला हूं और वहां पर जो स्टूडेंट से मैंने बात करी है उसके आधार पर यह भी बताने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सीधे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे? एंट्री से जो है वो शुरुआत करेंगे। तो कल मेरा पेपर जो था वो सेकेंड शिफ्ट में था और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो आप 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक किसी भी बीच में अगर पहुंचते हो तो आपको एंट्री जो है वो मिल जाएगी। अब हो क्या रहा है, जो आपकी एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट में कुल मिलाकर के 1800 बच्चे जो हैं एग्जाम दे रहे हैं। यानी अगर आप बात करोगे कि एक दिन में कितना बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 2 शिफ्टें हो रही हैं, 3600 बच्चा जो है वो एग्जाम दे रहा है। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा जो है मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो 1800 स्टूडेंट्स हैं तो इनके बैच बनाए गए हैं। कितने कितने के? 600 स्टूडेंट्स के 3 बैच जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे जो स्टूडेंट 11 के पहले पहुंच गए उनकी एंट्री 11 तक हो जाएगी, उनको अंदर बुला लिया जाएगा, उन 600 स्टूडेंट्स की टाइपिंग करा ली जाएगी, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, फिर दूसरा बैच बनेगा, फिर तीसरा बैच जो है वो बनता है। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि लैब की संख्या जो है वो कितनी है। तो कुल मिलाकर के 8 लैब हैं और प्रत्येक लैब में तकरीबन जो है आप यहां पर अनुमान लगा सकते हो कि कितना लड़का जो है वो बैठाया जा रहा है। किसी लैब में कम ज्यादा भी जो है वो हो रहे हैं। अब हम लोग सीधे शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो सबसे पहले अगर आप चारबाग स्टेशन उतरते हैं या आप महबुल्लापुर उतरते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमता के लिए ऑटो पकड़ना पड़ेगा। वहां पर आप ऑटो से जैसे ही जाएंगे, थोड़ा सा आप पैदल चलेंगे, लेफ्ट हैंड पर अंदर जाकर के आपको रजत कॉलेज मिल जाएगा। आप पैदल वहां तक जा सकते हैं, ऑटो भी वहां तक लगे हुए मिल सकते हैं। आप जब वहां पहुंच जाते हो फिर क्या होता है, आपकी लाइन लगती है। 3 लाइन वहां पर है, काफी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट है। बैग जमा करने के लिए भी अलग अलग व्यवस्था है। 2 बैचेस में बैग जमा हो रहे हैं वहां पर, यानी 2 अलग अलग जगह पर, और उसका कोई चार्ज जो है वो नहीं पड़ रहा है। फिर क्या होगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। वहां पर आपको क्या करनी होती है? फॉर्मेलिटीज करनी होती है। वहीं पर आपको बैच का नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है और सीट संख्या के साथ साथ लैब नंबर भी दे दिया जाता है। 3 चीजें, यानी एक तो आपको बैच नंबर दिया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा है, फिर आपको लैब नंबर दिया जाएगा। जैसे मेरा लैब का नंबर कौन सा था? 8 था। उसके बाद क्या दिया जाता है? सीट नंबर भी आपको वहां पर दे दिया जाता है। जैसे मेरी सीट का नंबर जो है वो 368 था। ये चीजें आपको नीचे से ही अलॉट कर दी जाएंगी। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, एक अलग रूम में आपको बिठा दिया जाएगा, जो रूम आपकी लैब के पास में ही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे फर्स्ट बैच चल रहा था, ठीक है, अब उसके स्टूडेंट निकल जाएंगे तभी तो आपको बुलाया जाएगा। फिर आपको कहां बुलाया जाता है? उस हॉल में बुलाया जाता है जहां आपकी टाइपिंग जो है वो करनी होती है। आप अपने कंप्यूटर पर जो है वो बैठ जाएंगे। कीबोर्ड की अगर आप बात करोगे तो भाई मेरे एकदम बेस्ट है, मतलब प्रो लेवल के कीबोर्ड हैं, HP K10, वो भी एकदम प्रो लेवल के। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए। मैंने हर एक लैब को चेक किया था, हर जगह पर सेम कीबोर्ड है और एकदम जबरदस्त कीबोर्ड जो है वो रखे हुए हैं। फिर क्या होगा, आपको लॉगिन आईडी जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। अब बात आती है प्रैक्टिस टाइम की। तो जैसे ही आप सिस्टम पर बैठेंगे, नीचे साइड में आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। उस बॉक्स में आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश की करेंगे, फिर आपको शिफ्ट और अल्टर दबाना है। उसके बाद आपका मंगल फॉन्ट या कुर्ती फॉन्ट जो आपका होगा आप लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? इंटर करोगे। जब आप इंटर करोगे तो आपको डेमो टाइपिंग मिलेगी। ठीक है भाई, क्या मिलेगी समझिएगा? डेमो टाइपिंग मिलेगी। सर डेमो टाइपिंग कितनी देर की मिल रही है? तो डेमो टाइपिंग जो है भैया मेरे वो 1 मिनट की मिल रही है। यानी 1 मिनट की आप डेमो टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश के पहले और हिंदी के पहले। जब ये 1 मिनट की टाइपिंग हो जा रही है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ता है। ठीक है भाई, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका पैसेज आपके सामने आ जाएगा, आपको पैसेज करना है। अब बात निकल करके आती है लाइंस को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसेज
कैसा आ रहा है। तो अगर इंग्लिश की पैसेज की आप बात करोगे तो हमारा पैसेज ओपन एआई पर आया था। मैं लिख रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे। जैसे ओपन एआई है तो ओ बड़ा है, ए बड़ा है, आई बड़ा है, ठीक है। बाकी हाइफन वगैरह जैसे स्पेशल कैरेक्टर यहां पर लिखा हुआ है ज्यादा नहीं आ रहे, बस वही स्लैश वगैरह आ रहा है, कॉमा वगैरह आ रहे हैं, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा वैसे नहीं आ रहे। तकरीबन 12 से 15 आपको बड़े वर्ड देखने को मिल रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में कितने हैं? 12 से 15 बड़े वर्ड देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं किस पर? लाइंस पर, ठीक है। तो एक तो लाइन वो है जब आप टाइपिंग करते समय जो आपको दिखती है, और दूसरी जब टाइपिंग हो जाती है फिर 1 मिनट आपको समय मिलता है चेक करने का सबमिट से पहले कि आपने कितनी लाइन जो है वो टाइप की है। तो जो मैंने चेक किया, जो एक लाइन में मैं आपको बताता हूं, अगर इंग्लिश की आप बात करोगे तो तकरीबन में 32 वर्ड जो है हमें देखने को मिले थे ऊपर वाली लाइन में। यानी अगर मोटा मोटी हम मान के चले तो 32 से 35 वर्ड औसतन जो है इंग्लिश में देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि सर हम कितनी लाइन जो है वो टाइप कर दें। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप 4 से 4.5 लाइन टाइप करके आए हैं और उसमें मिस्टेक वगैरह नहीं है तो आप 100% जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि जो आपने कितनी जो है यहां पर लाइनें टाइप की हैं। अब बात आती है किसकी? हिंदी की। उसके बाद क्या होगा, आपको 1 मिनट का समय फिर दिया जाएगा डेमो टाइपिंग का, उसके बाद आपकी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइपिंग बहुत बेहतर आ रही है, हिंदी की एकदम मस्त है। अब यहीं पे हम लोग फॉन्ट साइज की भी बात कर लेंगे कि सर फॉन्ट कैसा आ रहा है। तो इंग्लिश में फॉन्ट आपका 12 का आ रहा है और हिंदी में तकरीबन फॉन्ट जो है वो 14 का आ रहा है। जो स्टूडेंट्स एआर पर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर मीडियम वाले पैसेज में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 की आ रही है इंग्लिश में और हिंदी में 25 की आ रही है मीडियम वाले पैसेज में, भाई मेरे आप 100% टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। बस वहां पर हेजिटेट मत होइएगा। मेरा पड़ोसी था 5 मिनट तक उसकी उंगलियां कांपती रही। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं करनी है, हेजिटेट जो है वो नहीं होना है। अब बात आती है इंग्लिश या हिंदी सर ज्यादा कठिन कौन है? तो मेरे हिसाब से इंग्लिश थोड़ा सा लेंथी वहां पर देखने को मिल रही है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको लगाने पड़ रहे हैं। जैसे स्मॉल है, कैपिटल है, इसमें क्या होता है आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। जैसे 2 जहां पे कैपिटल लेटर आते हैं फिर आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट 2 बार दबाना पड़ता है। एक आता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात निकल करके आती है कि सर वहां पर आपने जो बात करी उसके अनुसार कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, ठीक है भाई। तो वहां पर भी मैंने बात करी है, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए हैं और इस वीडियो में आप लोग कम से कम 500 कमेंट करिए। आप सभी जो है अपने मार्क्स कैटेगरी, ध्यान रखिएगा कैटेगरी लिखिए और सामने आप अपने फाइनल मार्क्स लिखिए, ठीक है। ये 500 का टारगेट है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। जैसे ही 500 कमेंट हो जाएंगे मैं एक फाइनल कट ऑफ आपको दे दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे हम कल से परसों तक जैसे 500 कमेंट होते हैं आपको मैं कट ऑफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सबसे बेहतर सबसे सटीक अपडेट आप किसी से पूछ लीजिएगा ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूपी SSSC से संबंधित हर अपडेट के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। नमस्कार।